अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 38 एक्सप्लेन करने लगी हूँ। आप सबसे पहले ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मैं जैसा कि चैप्टर नंबर 2 के सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी तो उस चीज़ को मैं स्किप करके अभी के लिए जो सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर नंबर 7 के उनको एक्सप्लेन करूँगी, उनकी वीडियोज़ बना के अपलोड करूँगी। उसके अलावा एक और पॉइंट क्लियर करना है और वो ये है कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 36 और 37 है, सॉरी 37 जो है, क्योंकि 36 तो बुक पे है, 37 के लिए आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको भी वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन है। मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट किया है, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 37 को भी एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग लोकाई इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, यहाँ पे ये इसका अगर ब्रिटिश एक्सेंट देखें तो लोकाई है, इसके अलावा अगर इसका अमेरिकन एक्सेंट देखें तो लोसाई पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, तो हम जो है ब्रिटिश को फॉलो करेंगे क्योंकि हम लोग लोकाई पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर लोकाई को हम लोगों ने जो है वो देखना है। उसके बाद उसके अलावा आप सबसे पहले ये चीज़ देख लें कि लोकाई का जो वर्ड है वो कहाँ पे यूज़ होगा। ये लोकस से वर्ड निकला है जिसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स जो कि जो है सेटिस्फाई कर रहे होते हैं गिवन कंडीशंस को या फिर गिवन रिक्वायरमेंट्स को, तो उनको कहा जाता है जो है लोकस। यहाँ पे लोकस का जो प्लूरल वर्ड है वो क्या है, लोकाई है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कह रही हैं कि उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, मतलब कोई भी शेप्स बन सकती हैं, जो इसको कहा जाता है कि ये वर्ड क्या है, लोकाई। ठीक है, आगे देखें मेरे पास जो इसका ए पार्ट है उसमें वो कह रहे हैं द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्या करना है हम लोगों ने, इस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने जब भी वर्ड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात आएगी तो उसकी जगह उसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो जहाँ से स्टार्ट होते हैं उसमें एक्स की वैल्यू मेरे पास है आर साइन थीटा कॉस फाई, y की वैल्यू उधर मेरे पास है y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव, और जो मेरे पास z की वैल्यू है वो क्या है, आर कॉस थीटा। ठीक है, ये तो आप लोगों ने चीज़ें लर्न करनी है। अगर आपको लर्न होंगी तो आप ये चैप्टर जो है कर सकते हैं। इसकी ये कह लें कि जो इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा है, लेकिन जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन या फिर इसके जो क्वेश्चन हैं उसमें इतना ज़्यादा जो है वो समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वहाँ पे चीज़ें समझ ली हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा इजी जो है वो होगा आपके लिए। अब देखिए, सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता है कि अगर इसका फॉर्मूला लिखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसका अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के फॉर्म में ये चीज़ तो बता दी है, मतलब ये तो एक्सप्लेन करने लगी हूँ, लेकिन इसके लिए भी आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन हम लोगों के यहाँ पे ज़्यादा तो यूज़ नहीं हो रही, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लें। अगेन देखें क्या करूं मैं कि अगर मैं इन तीनों वैल्यूज का स्क्वायर लूं, स्क्वायर लेने के बाद मेरे पास ये तीन कुछ इस तरह से वैल्यूज बन जाती है और इन सबको प्लस कर दिया जाए। ठीक है, ऐड कर दिया जाए, लेफ्ट को लेफ्ट के में प्लस कर दिया जाए और राइट वाली जो सारी टर्म्स हैं उनको राइट के साथ अगर ऐड कर दिया जाए तो मेरे पास क्या बनेगा, कुछ इस तरह से टर्म्स बनेगी। अब मुझे इतना पता है कि जब मैं सम अप करूंगी फर्स्ट टू में से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो पीछे क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। तो हमें इस चीज़ का पता है कि यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हुआ है। एफएससी की जो बुक थी उसका चैप्टर नंबर 1 था आई गेस, उसमें हम लोगों ने ये फॉर्मूला रीड किया था जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला जो है वो यूज़ होगा, इन सारी वैल्यूज़ की जगह 1 आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला ख़त्म नहीं हुआ, अगेन हम जब दोबारा जब 1 लगाएंगे तो मेरे पास अगेन यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आएगा और जब कॉमन आएगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। ठीक है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में से आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन 1 के इक्वल आ जाएगा। तो मेरे पास जो फॉर्मूला था वो मैंने यहाँ पे ये प्रूव किया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इस फॉर्मूले को अगर इसके साथ लिखा जाए, आगे लिखा है गिवन स्फीयर, जो मेरे पास क्वेश्चन है वो किसके इक्वल है। अब जब भी वर्ड स्फीयर की बात होगी तो उसमें तीनों एक्सेस आते हैं। सर्कल की बात की जाए तो एक्स और वाई, मतलब कोई भी प्लेन के अंदर सर्कल ड्रॉ किया जाता है। स्फीयर की बात आ जाए तो उसके तीनों एक्स मतलब आ जाते हैं, एक्स वाई जेड एक्सेस, क्योंकि हमारे पास एक स्फीयर कह लें कि एक फुटबॉल टाइप शेप होती है स्फीयर की। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक्स की भी आती है, वाई भी आती है, जेड एक्सेस भी आता है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के इक्वल है। वो कहते हैं अगर मैं इन दोनों को इक्वेशंस का नाम दूं और अगर ना भी दूं तो इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। हम लोगों ने इन दोनों को इक्वल लिख दिया। उसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग, ठीक है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि ये वाली साइड्स तो इक्वल है तो हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, दोनों की साइड्स पे स्क्वायर रूट लें तो आर इज इक्वल टू इसके इक्वल आ गया 3 के। अब ये तो इसका ए पार्ट था, मैं मूव कर रही हूँ इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट देखें द कोन, अब वो कह रहे हैं इस स्क्वायर के अंदर ही कोई कोन है जिसके उसने इक्वेशन दे दिया कि जो कि किसके इक्वल है एक्स जी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्स वाई जी तीनों के जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। स्क्वायर लेना है स्क्वायर लेंगे, ऐड करना है ऐड करेंगे। करने के बाद यहाँ पे अगर देखें अगेन फॉर्मूला बन रहा है तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव की जगह 1 आ जाएगा। फिर मैंने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आर स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट को यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ से आर स्क्वायर इक्वालिटी से पहले और यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वालिटी के बाद है तो इनकी कटिंग कैसे पॉसिबल है। देखें अगर ये आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो भी तो कटिंग होनी है, तो हम इधर डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये भी रूल होता है कि आप कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने आगे सीन्स का साइन लगा के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रखा है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये फॉर्मूला कैसे बना, साइन स्क्वायर अगर इसी साइड पे रहे तो कॉस स्क्वायर दूसरी साइड पे चल जाएगा तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की है। 3 के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई करें तो 3 1 टाइम 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इन दोनों को अब कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म्स को एक साथ लिख देना है। जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता उसके साथ 1 होता है। 1 प्लस 3 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 के इक्वल आ गया। फिर मैंने क्या करना है, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऊपर ले लेना है हम लोगों ने। कॉस स्क्वायर स्क्वायर रूट से तो यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट कोई नंबर नहीं होता तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और 4 का तो 2 होता है तो उसकी जगह ये आ जाएगा। अब थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, मतलब कॉस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जब मैं उसको ऊपर शिफ्ट करूंगी तो वो कॉस इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कैलकुलेटर पे लिखना है शिफ्ट कॉस ब्रैकेट स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट क्लोज, तो हमारे पास आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। हम लोगों ने आंसर्स को बुक के साथ फॉलो मतलब मैच करना है, ठीक है। बुक के साथ मैच करने के लिए ये सारे स्टेप्स किए जा रहे हैं, ठीक है। इसका सी पार्ट को जो है उस पर मूव करते हैं। सबसे पहले देखें द पैराबोलाइड। पैराबोलाइड किस शेप को कहा जाता है, अगर आपको देखा जाए कुछ इस तरह से मेरे पास शेप होती है, ठीक है। इस तरह से शेप होती है, ठीक है। और इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस तरह से कोई पैराबोलाइड की जो है वो शेप होती है जिसमें उसने उसकी इक्वेशन बता दी है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, z की जगह उसकी वैल्यू, एक्स के स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू, वाई स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू, यहाँ पे स्क्वायर्स ले लें। फिर हमारे पास क्या आएगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, इनकी जगह अगेन 1 आ जाएगा। इनको हम क्या करेंगे, ये मेरे पास इसकी इक्वल आ जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो हम लोगों ने इससे पहले बी पार्ट किया उसमें साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगाया, वहाँ पे इधर कॉस स्क्वायर थीटा था तो मैंने ये वाला स्टेप किया, ठीक है। इसको फर्दर इसको भी आप कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन क्या चीज़ करने हैं कि कोशिश करते हैं कि जो आंसर्स आपकी बुक की है ना हम उसी को ही फॉलो करें। तो इसके बुक के आंसर्स यही हैं, यहीं पे स्टॉप है तो हमने यहाँ पे ही कर देना है। वैसे आप फर्दर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इधर देखें ये आर स्क्वायर इसकी एक टर्म इसके आर से कैंसिल हो जाएगी। इधर आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अगर मैं इसको कॉस साइन थीटा से डिवाइड कर दूं तो साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह से स्टेप्स कर सकते हैं, लेकिन यह है कि यहाँ पे बुक वाले आंसर्स को फॉलो करना है तो फॉलो करने के लिए हम यही वाला स्टेप करेंगे, ठीक है। इधर ही स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट है जी मेरे पास इसका डी पार्ट। डी पार्ट में देखिए वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो प्लेन है उसमें z की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो हम लोगों के पास जो फॉर्मूला था जो हम लोगों ने इसका फर्स्ट ए पार्ट पे लिखा था, अगेन वो फॉर्मूला लिखना है। उसमें जी एक्स की जगह 0 लगा देना है, एक्स की जगह उसकी वैल्यू जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिखे थे, वाई की जगह उसकी वैल्यू, उनका स्क्वायर्स ले लेने हैं, आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या करना है, दोनों में से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है और कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 अंदर लिख देना है, विच इज इक्वल टू
आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया। फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे क्या स्टेप हुआ है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा स्टेप हुआ है, ये स्क्वायर रूट वाला हुआ है, तो 1 का स्क्वायर रूट लें तो वो 1 नहीं आता है, तो हम क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू शिफ्ट साइन ब्रैकेट के अंदर 1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, तो कैलकुलेटर पे आपका आंसर आएगा π/2। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट जो है इसका लास्ट पार्ट है, तो इधर देख लें, द प्लेन y इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वो कहते हैं y की जगह y की वैल्यू लिख देनी है, x की जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है। तो मेरे पास अगर यहाँ पे देखें तो ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, ये वाली भी कैंसिल हो गई, तो पीछे मेरे पास cos फाई इज इक्वल टू साइन फाई बचा। ठीक है, अब आगे उन्होंने लिख दिया है विच इज ओनली पॉसिबल इफ फाई इज इक्वल टू π/4 एंड फाई इज इक्वल टू 5π/4। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉसिबिलिटीज हैं कि एंगल हमारे पास ये आएंगे। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर मैं इस इक्वेशन को कॉस के साथ डिवाइड कर दूं, ठीक है, कॉस फाई इधर भी आ जाएगा, इधर भी कॉस फाई से डिवाइड हो जाएगा, इधर तो 1 आ जाएगा क्योंकि कॉस फाई से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई, वो tan फाई के इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, अगर मैं मार्कर से लिखूं तो वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, tan फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अब शिफ्ट फाई की वैल्यू इधर ही रहेगी, तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अगर हम करें कैलकुलेटर पे तो ये मेरे पास आता है π/4। π/4 का मतलब है कि कैलकुलेटर पे आपका आंसर आएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर उसको रेडियंस में कन्वर्ट करें तो π/4 के इक्वल आता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने जब इंटर लेवल की बुक पढ़ी होगी तो उसमें आपने कहा था कि इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं 70 में से माइनस कर दिया जाए 45 डिग्री को, तो हमारे पास एंगल क्या आता है, 225। तो ये 5π/4 का मतलब है कि इधर एंगल क्या है, 225। यहाँ तो एंगल क्या होगा, 45, यहाँ तो एंगल क्या होगा, 225। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूं और वीडियोस बना के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम्स है नेक्स्ट जो है मंथ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन किया जाए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।